हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे आरबीएसई बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम सीरीज में चैप्टर नंबर 15। तो देखो, चैप्टर नंबर 15 आपके 2 मार्क्स का है। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो आएगा आपके एमसीक्यू बनेगा और एक आपके फिलअप्स बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। तो सबसे पहला है, व्हाट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी सोन बाय मेडिसिनल प्लांट राउ वॉल्फिया वोमिटोरिया। एक तो इस मेडिसिनल प्लांट का आपको नाम याद रखना है। ये कहाँ पर ग्रो करता है? हिमालय रेंज में। और इससे एक एक्टिव केमिकल निकालते हैं रेसरपिन, इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सी वेरिएशन या डाइवर्सिटी शो करता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज एस्टिमेटेड बाय रॉबर्ट मे। तो रॉबर्ट मे ने एस्टिमेट किया था कि कितनी स्पीसीज होती है? 7 मिलियन। द एक्टिव केमिकल ड्रग रेसरपाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो रेसरपाइन किससे ऑब्टेन करते हैं? अभी अपन ने बताया था राउ वॉल्फिया वोमिटोरिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी कौन शो करता है? तो कौन शो करता है? अमेजॉन फॉरेस्ट शो करता है। हु गिव राइवर्ट पॉपट हाइपोथेसिस। किसने दी थी ये? पॉल इर्लिच ने। हु परफॉर्म लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट। ये किसने परफॉर्म किया था? अपने परफॉर्म किया था ये डेविड टिलमैन ने। नेक्स्ट है, व्हाट डिनोट ए एंड बी। तो देखो, इसमें ये बताना है कि ए कौन सा है और बी कौन सा है। तो बेसिकली इसमें आपको ये वाला जो ग्राफ है वो ए का है और ये वाला जो है वो बी का है। तो आपको बताना है इसमें से ए क्या है और बी क्या है। तो ए तो आपके नॉर्मल स्केल पे और बी जो है वो लॉग स्केल पे। तो ये इसका हो जाएगा स्पीसीज इक्वल टू क्या होता है? एरिया की पावर जेड। सी यहाँ पर क्या होता है? कांस्टेंट। जेड भी यहाँ पर कांस्टेंट होता है और लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो ये लॉग के फॉर्म में हो जाएगा। जे जो है वो स्लोप भी डिनोट करती है और इसे रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है कि इस ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या है? तो वो कौन सा है? रिग्रेशन कोफिशिएंट है। नेक्स्ट है, फॉर फ्रूजीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट द वैल्यू ऑफ स्लोप। देखो, जनरली इसकी वैल्यू अलग होती है, लेकिन फ्रूजीवोरस बर्ड्स के लिए ये वैल्यू जो होती है वो कितनी होने वाली है? 1.115। जनरली इसकी वैल्यू होती है 0.1 से 0.2 के बीच में। लेकिन फ्रूजीवोरस बर्ड्स और मैमल्स जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, जब एरिया बड़ा होता है तो इसकी वैल्यू अलग आती है। तो ये एरिया बड़ा है इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.115। स्टेबल कम्युनिटी कौन सी होती है? तो आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, नेचुरल और मैन मेड। एकदम सही बात है, होना चाहिए स्टेबल कम्युनिटी को। इट मस्ट ऑल्सो रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज, ये पॉइंट भी होना चाहिए। नॉट सो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये भी पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर ऑल ऑफ अबाव होगा। नेक्स्ट है, इन रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस एयरप्लेन एंड राइवर्ट डिनोट्स। एयरप्लेन किसको डिनोट करती है और राइवर्ट किसको डिनोट करता है? तो एयरप्लेन तो अपने डिनोट करती है इकोसिस्टम को, राइवर्ट डिनोट करता है स्पीसीज को। नेक्स्ट है, व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएट विथ इट ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। मतलब एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने पर उससे रिलेटेड जो भी स्पीसीज होगी वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं को एक्सटिंक्शन। और ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 इविल क्वाड्रेट में से एक है। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इन लेक विक्टोरिया कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ। किसका एक्सटिंक्शन कराई थी? चिकलिड फिश का। ठीक है, आपको नाइल पर्च इसका भी नाम याद रखना है। कहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी ये भी याद रखना है? लेक विक्टोरिया में। और किसका ये हुआ था? चिकलिड फिश का। ये अपने फॉरेन इन्वर्जन की वजह से, एलियन स्पीसीज का इन्वेजन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक एग्जाम्पल है। द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड एंड थ्रेट पोज टू आवर नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेजिव वीड्स स्पीसीज लाइक। तो इन्वेजिव वीड्स स्पीसीज कौन सी है? कैरेट ग्रास, जिसे पार्थिनियम कहते हैं, ये भी एक इन्वेजिव वीड स्पीसीज है। लेंटाना भी एक इन्वेजिव वीड स्पीसीज है। वाटर हाइस्निथ आइकॉर्निया, जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, ये भी एक इन्वेजिव वीड्स स्पीसीज है। इसका मतलब क्या होगा? ऑल ऑफ अबाव। नेक्स्ट है, द टर्म द इविल क्वाड्रेट इज रिलेटेड टू 4 मेजर कॉज ऑफ। तो इविल क्वाड्रेट किसके कॉज है? तो किसके? बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कॉज है। डोडो, पैसेंजर पीजन, स्टेट सी काउ, ये सब एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब ये किसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे? तो ये सब
एक्सटिंक्ट हुए ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से। देखो हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन और को एक्सटिंक्शन, ये चार जो है इविल क्वाड्रेट में आते हैं। इसमें से ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जरूरत से ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से, जब ह्यूमन की जो नीड है वो ग्रीड बन गई, उस वजह से ये तीन ऑर्गेनिज्म क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। द टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड कितने हैं, 34। व्हाट इज कॉल्ड द लंग ऑफ अर्थ, लंग ऑफ अर्थ किसे कहते हैं, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को। जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये किसके एग्जाम्पल है, इन सिटू के, एक्स सिटू के, बायोडाइवर्सिटी लॉस के, या किसी के भी नहीं। तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन। ऐसी स्पेसीज जो किसी एक ही जगह पर हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एंडेमिज्म। क्या कहते हैं, एंडेमिज्म। इन विच कंट्री वर्ल्ड समिट हेल्ड इन 2002, तो कहाँ पर हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, और कंट्री का क्या नाम है, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, रीजन विथ हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, एकदम सही बात है। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ये भी सही है। रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटाट लॉस, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ अबव होगा। ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर, ना ह्यूमन को नेचर से बहुत सारे फायदे हैं, इस वजह से अपन को नेचर को, उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट कौन सा है, नैरोली यूटिलिटेरियन है, ब्रॉडली है, या इथिकल है, तो ये कौन सा होगा, ब्रॉडली होगा। ठीक है, सॉरी नैरोली होगा, क्या होगा इसका, नैरोली यूटिलिटेरियन होगा। ब्रॉडली में क्या आता है कि इकोसिस्टम बहुत सारी सर्विसेज देता है, इस वजह से अपन को करना चाहिए। नेक्स्ट है द, एक फिलिप्स है, आर्ग्यूमेंट फॉर द कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टू व्हाट वी ओ टू मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब स्पीसीज हुम वी शेयर दिस प्लेनेट। तो ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, ये इथिकल आर्ग्यूमेंट है। कौन सा है, इथिकल। ठीक है, ये इथिकल रीजन लिखना है आपको। और ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, तीन तरह के आर्ग्यूमेंट है, तो ये इथिकल आर्ग्यूमेंट में। देखो नैरोली यूटिलिटेरियन कौन सा आर्ग्यूमेंट है कि अपन को बेनिफिट है, इस वजह से करना चाहिए। इथिकल कौन सा है कि भाई अपन इन सब के साथ अपन भी शेयर कर रहे हैं तो कंजर्व करना चाहिए। और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या आएगा, इस वजह से कंजर्व करना चाहिए, इकोसिस्टम बहुत सारी सर्विसेज देता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन, सबसे मेन रीजन कौन सा है एक्सटिंक्शन का, तो हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू, एक जगह पर अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, एकदम होगा। लोवर्ड रेजिस्टेंस, ये भी होगा। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम, ये भी होगा। तो इसका क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। Who showed that the increased diversity contribute to higher productivity, तो ये किसने शो किया था, देखो पॉल इलिच रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस वाले थे। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या किया था, वो स्पीसीज एरिया ग्राफ खींचा था। डेविड टिलमैन कौन थे, जिन्होंने ये शो किया था कि इंक्रीज जो होती है, डाइवर्सिटी जो होती है, वो हायर प्रोडक्टिविटी को शो करती है। रॉबर्ट में जो है उन्होंने 7 मिलियन का एस्टिमेशन किया था, तो इसका अपना आंसर क्या होगा, डेविड टिलमैन हो जाएगा। नेक्स्ट है इन एनालॉजी रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस द फ्लाइट सेफ्टी डिनोट, फ्लाइट सेफ्टी किसको डिनोट करती है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम को डिनोट करती है। नेक्स्ट है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अमंग वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में किस में होती है, तो फिश में होती है। ओवरऑल पूछे तो इंसेक्ट की होती है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अमंग प्लांट, देखो बुक में जो ये ग्राफ दे रखा है, जहाँ पाई बोर्ड दे रखा है, वहाँ पर फंगाई भी शामिल है, लेकिन अगर इन चार ऑप्शन में से चूज करना हो तो एंजियोस्पर्म, वैसे एंजियोस्पर्म और फंगाई की लगभग लगभग बराबर भी थी। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट वन आर, क्या होता है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो होता है वो टेम्परेट के कंपेयर में क्या होते हैं, ज़्यादा सीजनल होते हैं, कम सीजनल होते हैं, कैसे होते हैं, तो लेस सीजनल होते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने, एक तो रीजन ऑफ मोर डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल रीजन देन टेम्परेट रीजन, इसमें तो एक तो है कि स्पेसिएशन जो होता है फंक्शन ऑफ टाइम होता है। टेम्परेट रीजन को में काफ़ी वो अपने हुए थे, क्या कहते हैं, ग्लेशिएशन वगैरह हुए थे, जबकि ट्रॉपिकल रीजन रिमेन्ड अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर, हैज़ लॉन्ग टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है वो टेम्परेट के कंपेयर में कम सीजनल है।
ट्रॉपिकल रीजन में सोलर इनपुट ज़्यादा है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है स्टेबल कम्युनिटी। स्टेबल कम्युनिटी कौन सी होती है? जो ज़्यादा वेरिएशन शो ना करे, ओकेजनल नेचुरल मैन मेड डिस्टर्बेंस से वो क्या रहे, रजिस्टर करे, और एलियन स्पीसीज इन्वेजन के टूवर्ड्स में भी रेजिस्टेंस शो करे। एक रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी थी? स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे पॉल इलिच। इन्होंने कहा एयरप्लेन को कंपेयर किया इकोसिस्टम से, राइवेट को कंपेयर किया अपने स्पीसीज से, एक रिवेट को निकालने को कंपेयर किया था स्पीसीज के कॉज स्पीसीज एक्सटिंक्शन, ठीक है, स्पीसीज एक्सटिंक्शन। फ्लाइट सेफ्टी को उन्होंने कंपेयर किया था स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम से। लॉस ऑफ राइवेट ऑन विंग्स, ये की स्पीसीज को डिनोट किया था, ठीक है। कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस कौन से थे? हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। सम रिसेंटली एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कौन से थे? एक तो डोडो था मॉरिशियस से, क्वागा था अफ्रीका से, थाइलिसाइन था ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर सी काउ थी रसिया से, और 3 सब स्पीसीज टाइगर के, बाली, जावा और कैस्पियन। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? 2 तरीके हो सकते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू जो होता है ऑन साइट होता है, ये ऑफ साइट कंजर्वेशन होता है, और ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रूव्स, ये सब इन सिटू में आते हैं। जबकि जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, सीड बैंक, ये सब किस में आते हैं? एक्स सिटू में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? ये ऐसे रीजन होते हैं जहाँ स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होती है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है, एक्सेलरेटेड हैबिटाट लॉस हो रहा होता है। स्टार्टिंग में 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे, अब सिर्फ कितने रह गए? 34। 3 हॉटस्पॉट इंडिया में, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। अब कुछ फिलअप्स है। बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। आपको ऐसे बोले कि बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी थी? तो अभी एडवर्ड विल्सन। द एक्टिव केमिकल ऑफ राउ वॉल्फिया वोमिटोरिया कौन सा था? रेसर पाइन। द वेस्टर्न घाट में किसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से? एम्फीबियन स्पीसीज की। इंडिया हैज ग्रेटर कौन सी डाइवर्सिटी इन कंट्रीज से ज़्यादा है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ज़्यादा है। According to IUCN, the total number of plant and animal diversity is slightly more than 1.5. रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन कितना था? 7 मिलियन का। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अ कंजर्वेटिव साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट रॉबर्ट मे ने किया था, और कितनी स्पीसीज का किया था? 7 मिलियन स्पीसीज का। अमंग एनिमल सबसे ज़्यादा किसकी होती है? इंसेक्ट की, और ओवरऑल भी किसकी होती है? इंसेक्ट की। इंडिया के पास वर्ल्ड की कितना लैंड एरिया है? 2.4, जबकि डाइवर्सिटी कितनी शेयर करती है? 8.1। इसी वजह से इंडिया एक मेगा बायोडाइवर्सिटी है। टोटल कितनी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है? 12, इंडिया उसमें से एक है। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है जब अपन इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। इन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वैल्यू ऑफ जेड जनरली कितनी होती है? 0.1 टू 0.2 के आसपास, लेकिन अगर एरिया लार्ज हो तो ये वैल्यू 0.6 से 1.2 होती है। जैसे अभी वो फ्रूजीवोरस वाले एग्जाम्पल में था, 1.15 आई थी। द मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 4 कारण हैं, उन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इविल क्वाड्रेट कहते हैं। व्हेन अ होस्ट स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, उससे जो भी जुड़ा होगा वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसे ये किसका एग्जाम्पल है? को एक्सटिंक्शन का। अफ्रीकन कैटफिश जो है उसने इंडिजिनस कैटफिश के एक्सटिंक्शन करवाया था। उस अफ्रीकन कैटफिश का साइंटिफिक नाम क्या है? तो ये साइंटिफिक नाम, इन मेघालय आर द लास्ट रिफ्यूजी ऑफ मैनी रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट, क्या आंसर होगा? सेक्रेड ग्रूव। हॉट स्पॉट जो होते हैं वो पूरे अर्थ का कितना एरिया कवर? 2%, लेकिन अगर उसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए तो 30% मास रिडक्शन या मास एक्सटिंक्शन को कम किया जा सकता है। इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 14, नेशनल पार्क कितने हैं? 19, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 448। द अर्थ समिट जो था वो कहाँ पर हेल्ड किया गया? 1992 में रियो डी जेनेरियो में। और वर्ल्ड समिट कहाँ हेल्ड किया गया? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 2002 में। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखें आप। अमेजॉन फॉरेस्ट जो होता है वो टोटल ऑक्सीजन का कितना परसेंट हिस्सा बनाता है? 20%। ऑल द रीजन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ग्रुप इनटू 3 कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है? नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली और इथिकल। एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसे क्या कहते हैं? बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं।
ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज देती है, इस वजह से उसे क्या किया जाना चाहिए, कंजर्व किया जाना चाहिए। नैरोली यूटिलिटेरियन क्या आर्ग्यूमेंट देता है कि अपन को फ़ायदा है, और इथिकल क्या देता है कि ये अपन भी बाकी सब ऑर्गेनिज्म के साथ ये अर्थ शेयर कर रहे हैं, तो अपन को उनको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देर वर कितने एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के, 5, और अभी कौन सा चल रहा है, 6। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये 100 to 1000 टाइम फास्टर है, और किसकी वजह से, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से। ट्रॉपिकल एरिया जो है उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है या टेम्परेट में, ट्रॉपिकल में ज़्यादा होती है। व्हेन लार्ज हैबिटाट आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, उसे क्या कहते हैं, हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन। एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जिसे लंग ऑफ प्लेनेट कहते हैं, 14% एरिया कभी कवर करता था, अब वो कितना कवर कर रहा है, 6%, क्योंकि हैबिटाट लॉस हो चुका है। और इट इज़ बीइंग कट एंड क्लियर्ड, ये किस वजह से कट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ सोयाबीन की कल्टीवेशन होती है, या फिर ग्रास लैंड बनाए जाते हैं ताकि बीफ कैटल को क्या मिल सके, चारा मिल सके। इस तरीके से ये छोटा सा चैप्टर है जो पूरा हो गया है। आप इस पूरे वीडियो का हर एक पॉइंट अच्छे से रखें, याद करें, चाहे वो क्वेश्चन ही क्यों ना हो, बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं वो भी अच्छे से लर्न करें, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर का वीडियो भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने सबसे लास्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।